पहले क्या करना होता है, ये जो तेरे ये नंबर हैं इन सबको अलग अलग कर ले। 3x/2 -4/2 x/4 प्लस 1/4 -1। ऐसे करना होता है। इनको अलग अलग करने के बाद, सेपरेट करने के बाद, ये जो x वाला नंबर है इसको ठीक कर, इधर x है इधर 3x है, तो ज़्यादा सी बात है कि इधर इधर आ सकता है ना x पॉजिटिव में, और नहीं भी आए तो बाद में उसे जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे क्वेश्चन आएंगे हमारे सामने, तो इसमें से क्या करना है, -x/4 कर ले। इधर से भी कर ले, ये पहला काम कर ले, ठीक है। अब ये कितना हो गया तेरा, सॉल्व कर इसको। हाँ, ये हो गया तेरा 8, तो नीचे बन ही जाएगा। और ये हो जाएगा तेरा 2 से, तो -2x, और ये हो जाएगा 12x, और नीचे हो जाएगा तेरा 8, 4/2, ऐसे हो जाएगा। और ये भी तो सॉल्व कर सकता है यहाँ से भी, तो ये हो जाएगा -3/4। ये कितना हो गया तेरा, 10x/8, और ये हो गया -4/2, और ये हो गया -3/4। तो ये जो माइनस का 4/2 है इसे हटा दे, +4/2 कर ले। ऐसे सिंपल। तो ये तो यहाँ से हट जाएगा, उधर ले जाके इसको सॉल्व कर ले ऐसे। ये कितना बन जाएगा, ये हो जाएगा तेरा 4 ही बनेगा ना एलसीएम, तो ठीक है, ये 8 हो जाएगा तेरा। तो -3 + 8/4 ये आ जाएगा, देख ऐसे। इसके बाद फिर और आगे बढ़ेगा, तो ये सॉल्व कर ले। 10x/8, और ये आ जाएगा तेरा 5/4। तो ये भी 5/4 है, देख 5x/4 है ये भी। तो अब तो तू 4 से मल्टीप्लाई 5 से कर लेगा, तो x ये आ गया बेटा तेरा। तो जरा देख ले गलती क्या हुई थी, एक बार चेक कर ले। हाँ, मतलब ये इधर के उधर ले जाने में मैं कह रहा था इसको सावधानी से करना। स्टेटमेंट बेस क्वेश्चन है, मैं लिख के दूंगा, उसको सोचना है कि भाई कैसे करेंगे। स्टेटमेंट बता देता है ना कि भाई मैं तो कीमत किसी चीज़ की 10 रुपये से 5 रुपये के बीच में रखूँगा, या मैं तो 12 रुपये से 10 रुपये के बीच में रखूँगा। ऐसा भी तो हो जाता है ना कई बार। तो उसमें फिर वो हिसाब लगा लेते हैं कि नहीं, अगर मैं 10 के बजाय 10.5 में दे दूँ, ऐसा कर लूँ, तो मुझे कितना लाभ होगा। वहाँ भी एक आंकड़ा जो बनाते हैं, तो वो तो अनपढ़ लोग भी बना लेते हैं, क्योंकि उनकी भी पढ़ाई लिखाई होती है, अपने तरीके से करते हैं। ये कहता है द मार्क्स ऑब्टेन बाय ए स्टूडेंट इन क्लास XI, मतलब मार्क्स ऑब्टेन जो होते हैं, बच्चे ने मार्क्स जो ऑब्टेन किए हैं क्लास 11वीं में, 11th में, इन फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म। तो ये जो है फर्स्ट टर्म है, और ये सेकेंड टर्म है, 2 एग्ज़ाम हुए। ये हुए 62 और 48। इस बच्चे ने यहाँ पे 62 लिया, और यहाँ पे कितने मार्क्स लिए, 48। वेरी गुड। फाइंड द मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट इन द एनुअल एग्ज़ाम। तो एनुअल एग्ज़ाम में इसको कितने मार्क्स चाहिए, कहाँ से कहाँ तक इसका काम चल जाएगा, x। कि इसका जो एवरेज होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, एन एवरेज एट कम से कम 60।
मतलब इससे ज़्यादा भी जा सकता है। एवरेज जो होना चाहिए 60 होना चाहिए। हाँ, एवरेज वाला फॉर्मूला तीनों का एवरेज निकाल के 60 बनाना पड़ेगा। 3 बना के 60 बना हुआ है। हाँ, तो 62 + 48 + x/3 और ये बड़ा होना चाहिए 60। ठीक, या 60 से बराबर। हाँ, मतलब वो 60 के इक्वल हो जाए, ऐसे कर देते हैं इसको। अब इसमें इसको सॉल्व कर लें, 48 और ये इसको ऐड कर लें तो ये 0 हो गया, और ये 1 1 0 हो जाएगा। प्लस x कर लें, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको दोनों तरफ, तो ये यहाँ 180 हो जाएगा। अब इसमें क्या करना है कि -110 हटा देना है दोनों तरफ से। तो ये हो गया x और ये हो गया 70। मतलब 70 या 70 से ज़्यादा मार्क्स इसको चाहिए होंगे फाइनल एग्ज़ाम के अंदर। अगला क्वेश्चन लिखता हूँ। फाइंड ऑल पेयर ऑफ कॉन्सिक्यूटिव ओड नेचुरल नंबर। ऑल पेयर ऑफ consecutive odd natural number both of which are larger than 10। both of which मतलब दोनों में से, दोनों ही 10 से बड़े होने चाहिए। larger than 10। such that their sum less than 40। और उनका जो सम होता है वो होना चाहिए लेस देन 40। ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे बात ये आती है कि ओड कॉन्सिक्यूटिव ओड नेचुरल नंबर हैं। तो नेचुरल नंबर का मतलब क्या हो जाएगा भाई? ओड पड़ेगा कब? अगर मैं एक नंबर अगर मैं एक नंबर बढ़ा दूं तो इवन आ जाएगा ना, उसके बाद तो फिर 2 बढ़ाने पड़ेंगे। यानी एक को मैं मान लूँ x, एक को मान लूँ x + 2। एक को x मान लिया मैंने और एक को x + 2 मान लिया। ये कह रहा है कि दोनों ही 10 से बड़े होने चाहिए, यानी x भी 10 से बड़ा होना चाहिए, x + 2 भी 10 से बड़ा होना चाहिए, है ना। ये कहानी है इसकी। और इसलिए कहा कि इनका सम जो है वो 40 से कम होना चाहिए। इन दोनों को जोड़ दूँ अगर x + 2, तो इनका सम 40 से कम होना चाहिए, ये कंडीशन है। तो इसको पहले सॉल्व करें, यहाँ से देखें पहले, फिर वहाँ सेटिस्फाई करा के देखें। तो क्योंकि ये तो ऑब्वियसली कि भाई यहाँ की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो यहाँ तो 12 के आसपास पहुँचेगा ना नंबर। तो यहाँ देख लेते हैं सेटिस्फाई करा के। तो 2x + 2 40। तो ये 2x उधर जाके -2 कर देंगे इसमें से ऐसे, और +2 40 -2, ये हट जाएगा 2x, और ये कितना हो जाएगा 38। अब 2 से डिवाइड कर लेंगे तो x हो जाएगा 19। तो एक 19 हो जा रहा है और एक दूसरा कितना हो जा रहा है, इससे 2 ज़्यादा, यानी 21। तो देखो सेटिस्फाई करेगा नहीं करेगा, यहाँ पे ये 19 पे कर देगा और ये 21 पे कर देगा। यानी एक जो है 19 से कम हो, एक 21 से कम हो। यही तो है कहानी, क्योंकि 40 से कम करना है ना। तो एक नंबर 19 से कम हो, एक 21 से कम हो, ठीक है। तो नंबर कहाँ से कहाँ तक लाई करेंगे फिर ये? हाँ, क्योंकि 10 से बड़ा हो, 19 से छोटा हो, तभी इसका जो सॉल्यूशन होगा वो 40 से कम होगा।
अगर मैं पूरे ही डाल दूँ तो पूरा 40 ही हो जाएगा ये, क्योंकि ये कंडीशन लागू रही कि भाई 10 से शुरू कर लें और 40 तक ना पहुँचे तो मिनिमम नंबर क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। 21 तो नहीं हो पाएगा ना। अब 10 के आगे वाला नंबर क्या पड़ेगा, 11। हाँ, 10 के आगे वाला नंबर, क्योंकि ये ओड है, ओड इंटीजर है। तो 11 पड़ेगा। इससे आगे वाला ये 19 है, ऐसा है, ठीक है। इससे कम रखें, इससे तो नंबर क्या क्या पड़ेंगे जरा ध्यान से देखिए। 11, 13, 18 तो बेटा उसमें आ जाएगा इवन में, 15, 17, ठीक है। अच्छा, अब आगे चल, इधर क्या पढ़ेंगे, 40 से कम करना है। इसी से घटाता हुआ चलेगा। 19, 19, 19, इसे घटाता हुआ भी चलेगा। यहाँ पे क्या करेगा, 10 के साथ में क्या करेगा, 17 कर लेगा, ये देख, ठीक। यहाँ क्या कर लेगा, 15 कर लेगा, और यहाँ क्या कर लेगा, 13 कर लेगा, और यहाँ क्या कर लेगा, 11 कर लेगा, ऐसे कर लेगा। क्योंकि ये हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। क्योंकि सबसे पहले तो पता यहाँ से चलेगा ना क्या मामला है। यहाँ पे तो ये 19 कह दिया, 19 से कम ही रखना है आपको। सारे नंबर क्या करने हैं, 19 से कम ही रखने हैं। तो 10, तो आंसर जो है ये जाएगा तेरा, ये आंसर जाएगा तेरा। इसने दो बातें कही थी कि जो नंबर है वो 10 से बड़ा हो, और कॉन्सिक्यूटिव का नंबर का जो टोटल है वो 40 से कम हो। तो हम सबसे पहले इसी बात को देखते हैं कि जो इनका सम है वो 40 से कम हो। तो हम यहाँ से निकालते हैं कि नंबर 19 से कम हो। तो 19 से बड़ा कोई नंबर नहीं ले सकते, क्योंकि वो हमने देख लिया, जोड़ के दोनों को ऐड करके देखा हमने। अब उसके बाद कहा कि 10 से बड़ा होना बहुत ज़रूरी है। तो 10 से बड़ा पहला नंबर 11 होता, और 19 से छोटा नंबर पहला 17 होता है। क्योंकि 19 से कम होना चाहिए, 19 नहीं होना चाहिए। इसके बाद फिर अगला नंबर क्या होता है बड़ा, 13 होता है, 13, और इससे यहाँ कम कर दूँ तो 15, और यहाँ अगर 15 कर दूँ तो यहाँ 13, यहाँ 17 कर दूँ तो यहाँ 11, ठीक। तो ये है कहानी। अब मान लीजिए सपोज करिए कि मैं 11 से 17 कर लूँ, और 13 से भी मैं 17 कर लूँ, 13 से 17 कर लूँ, तो 13 और 17 कितने हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे। हाँ, लेकिन वो कॉन्सिक्यूटिव नहीं होंगे ना बेटा। कॉन्सिक्यूटिव नहीं होंगे वो भी तो एक कंडीशन लगा दी ना भाई, कॉन्सिक्यूटिव हो। अगर कॉन्सिक्यूटिव की ना लगाए सर तो मैं तो लिख दूंगा सारे, मुझे क्या करना है, 40 से कम ही करने हैं मुझे तो। हाँ, बात समझ में आ रही है। शाबाश, चलो आगे चलते हैं।